हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 26 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 25 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 26 में बोला गया ना कि रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन। रीड यानी पढ़ना है। कैसे इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं ना 2.3, तो आपको पढ़ कर लिखना है। ये क्या हो जाता है 15.67, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक पढ़ा जाता है। तो चलिए इसी को हम यहाँ लिखेंगे, देखेंगे। पहला नंबर का ए, ये लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। 2.3, इसको क्या बोलेंगे 15.67, है ना। इसको क्या बोलेंगे 278। फिर क्या है 789 एक एक अंक बस खाली ऐसे करके लिख देना है आपको। इसको क्या बोलेंगे 1234, 5, 6, 7, 8। आराम से यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इतना में। दूसरा पर आ जाते हैं। दूसरा में यहाँ पर देखेंगे बोला गया है ना कि राइट द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा देखिए इसमें क्या करना है, दशमलव का जो पहले वाला होता है ना, इसको फिर से हम बोलते हैं यहाँ पर इंटेग्रल नंबर, ठीक है। दशमलव के बाद वाला होता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर या फिर डेसिमल नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दशमलव के पहले जितना है उन सभी को लिखिए। तो हो जाएगा ये हमारा 7, बी में हो जाएगा दशमलव के पहले 12, सी में दशमलव के पहले हो जाएगा 167, और डी में हो जाएगा 2, 3, 4, 5। ये सभी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इंटीग्रल नंबर है, ठीक है। और तीसरा में देखेंगे ना बोला गया फ्रैक्शन नंबर, तो दशमलव के बाद वाला क्या हो जाएगा, तब कहेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या कहेंगे 34, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे आप खुद से 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद बी नंबर में देखेंगे 34 हो जाएगा, सी में 678 हो जाएगा, डी में 38, 38, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा नंबर में भी लिख दिया। दशमलव के पहले वाला इंटीग्रल, दशमलव के बाद वाला यहाँ पर देखेंगे तो इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन बोलें, ठीक है, तो वो भी सही है, या फिर फ्रैक्शन पार्ट्स भी बोलें तो वो भी सही है। तो तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर का बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स। इसको कैसे खाली स्थान को भरेंगे, जैसे कि 10 यहाँ पर ना 1000 है, ठीक है। तो पहले क्या होता है वंस, फिर टेंस, फिर होता है 1000, और फिर होता है 10,000 होता है ना। तो इसी प्रकार से लिखेंगे 10, ठीक है। यहाँ पर 1000वां भाग है ना, तो 10/1000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या भराएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 1। अब देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, तो नीचे क्या चाहिए 100, यानी कि 100 चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 100 इस प्रकार से HUNDREDTH। ये हमारा भरा जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर का, ठीक है। ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए पहला को बताएं हैं। अब आके अब दूसरा देखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 1/10 मतलब कितना 10वां भाग, ठीक है। ये यहाँ पर 100 तो कितना 100 हो जाएगा, तो 10। अब आप सोचेंगे 10 कैसे होगा, देखेंगे 1/10 मतलब 1/10, तो नीचे 10 लाना है, 100 मतलब तो हो जाता है यहाँ पर 100, ठीक है। 100 मतलब 100, देखिए अभी जस्ट यहाँ पर बताया था ना कि 100 होता है, तो यहाँ भी 100 लिख देंगे, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या भरें कि दोनों सेम आ जाए। तो अगर 10 भरेंगे तभी ना 0 से 0 कटेगा, तो 1/10 इधर 1/10 इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा ना बराबर, इक्वल करना है, तो इसलिए 10 लिखे हैं। चलिए सी में देखेंगे 10 कितना हो जाएगा, तो 10 10th हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 10 है ऊपर और नीचे 10वां भाग लिखेंगे 10, और ऊपर 1 है, 1 मतलब इकाई का 1, तब ना 0 से 0 काटेंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे भी 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी में आएंगे। डी में यहाँ पर 27, यहाँ पर क्या है 10th है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1s हो जाएगा, इकाई यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 7 क्या हो जाएगा 10th। तो डी नंबर ये फ्रेंड्स देखेंगे, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो ठीक है ना। चलिए अभी नंबर में देखेंगे। ई में है यहाँ पर 85वां, यहाँ पर 100, 100 मतलब 100वां भाग, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर हो जाएगा 5। हम इसी में भर देते बुक में ही। 8, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 8, यहाँ हो जाएगा हमारा 9। तो इस प्रकार से देखेंगे तो चौथा नंबर हो जाता है हल। पाँचवा बोला गया कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एक्सपेंड फॉर्म। ये 25 72 है ना, इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे जो यहाँ पर समझ लीजिए। ये में ना पहले ना देखेंगे, अब मान लेते कि दशमलव नहीं रहता तो कैसे लिखते, 2 के बाद 1 अंक रहता तो 1 0 20, फिर 5 के बाद कोई अंक नहीं रहता था 5, लेकिन यहाँ दशमलव है ना, तो यहाँ पर अब बटा में आ गया दशमलव की इधर, ठीक है। ये इकाई है, यहाँ पर 7/10। फिर जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाइए, 2 सैकड़ा है तो 2/100, इस प्रकार से। बी नंबर में क्या है 121 456 ना, देखिए 121.456 कैसे बनाइएगा। दशमलव के बाद वाला अंक छोड़िए, 1 के बाद 21 2 अंक है तो 100, 2 के बाद 1 अंक है तो 20, 1 के बाद कोई अंक नहीं है तो 1, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तब बटा में अब 1 0 4/10। फिर दशमलव के बाद 1 1 2 अंक है ना, तब 5/100, फिर 6/1000,
इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। सी नंबर में क्या है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से नहीं बना दीजिएगा, देखिए ना सी नंबर को यहीं पर बता देते हैं। 3 के बाद 1 2 3 अंक है, तो 3 के बाद 2 जीरो, 3 जीरो ना, 3 अंक है तो 2 अंक, तो 2 जीरो। 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। 7 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं। फिर दशमलव के बाद 8, तो 8/10, 9/100, 6/1000, 7/10,000। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर सी नंबर हल हो जाता है। बताएंगे कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाँचवा का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर फ्रेंड्स सॉल्व करवा दिए हैं। अब आ जाइए आगे छठे पर। देखिए छठा में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पर आता है टेंस, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, टेंस। तो दशमलव के बाद यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे नो। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर टेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, टेंथ से नहीं, तो हो जाता है 1 से, ये होता है टेंस। तो 10 से 3, 1 से है 6। अब यहाँ पर आ गया है टेंथ। तो यहाँ पर देखेंगे टेंथ कैसे पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ पर से अगला भाग में जाएंगे, ये हो जाएगा टेंथ, ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बोला गया 100, तो 1 से 10 से 100, तो 100 4, 10 1, 1 हो जाएगा 2, टेंथ हो जाएगा यहाँ पर 2, 100 से यहाँ पर हो जाएगा 5, थाउजेंड्स तो हो जाएगा 6। TH लगा हुआ है ना, यानी उसका उतना भाग पूछ रहा है, समझ गए ना। आइए सातवां पर। सातवां को कैसे हल करेंगे, सातवां में सभी को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ 0 है 1, फिर यहाँ 0 है 2, तो इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए 5, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं था। 5 यहाँ पर 0 है नीचे, तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव के नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर जोड़ दीजिए डायरेक्ट 4 और 2। सेम यहाँ भी है 0 दशमलव 2 3 6। ये कब लागू होगा, जब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तब। अगर 0 नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसे 60 है 7, ये 67 जुट जाएगा। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है ना, तो दशमलव 019 है, तो 019 लिखिएगा, ठीक है। 540 और 3 543 हो जाएगा जोड़ेंगे तो दशमलव। अब देखेंगे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है, तो 208 है, तो 208 दे देंगे। यहाँ ये है हमारा कितना 6 10th, फिर 2 1s और फिर 7 10th, यानी कि 10वां भाग ये है। या 6 10th मतलब कि 6 है कि 60, क्योंकि 10वां भाग है, दहाई अंक है, तो 60 है 2 62 और दशमलव 7। अच्छा ये तो 0 आ गया, तो इसका तो कोई महत्व नहीं है, छोड़िए। 1 10th यानी कि 10वां भाग है। ये 300 यानी कि 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है। तो 1 3 4 पहले लिखेंगे, ठीक है। ये पर 10वां भाग ना था, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब आगे आप 0 दीजिए या फिर नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आठवां देखेंगे। आठवां बोला गया ना कि चूज द लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। अच्छा लाइक अनलाइक यहाँ पर क्या होता है आप खुद बताएंगे। लाइक फ्रेंड्स हमारा वही ना होता है कि जिसका यहाँ पर सभी का सभी हर समान रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है 12.6 7.5, तो इसको आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अगर सभी एक साथ आ गया, जैसे यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो रहेगा। जैसे दशमलव गुणाएंगे तो नीचे 10, दशमलव गुणाएंगे तो नीचे 10 रहेगा ना। ये लाइक होगा कि अनलाइक होगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा 1 अंक है तो 1 जीरो, ये 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो, 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो, 3 अंक के बाद है तो 3 जीरो, 3 अंक 1 2 3 4 अंक के बाद है तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो। ये फ्रेंड्स हमारा लाइक हो जाएगा, ये लाइक हो जाएगा, ये लाइक हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 3 है, 1 में 4 है, अलग अलग है, ठीक है। देखेंगे लाइक लाइक लाइक, ये फ्रेंड्स हमारा अनलाइक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है। तो इस प्रकार से आठवां हल हो जाता है। अब 9वें पर चलिए। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स 9वां को, यहाँ पर बोला गया ना कन्वर्ट करने के लिए अनलाइक में, जैसे 3.4 है तो 3.4 8.23 समझिएगा। 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा ना। तो ये हमारा लाइक होगा क्या अनलाइक होगा, तो बिल्कुल ये अनलाइक हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये भी अनलाइक हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव, 1 ही अंक के बाद दशमलव, तो ये हमारा अनलाइक नहीं होगा। अच्छा 1 सेकंड 1 2 3 अंक है, यहाँ पर फ्रेंड्स 1 अंक है, यहाँ पर देखेंगे 2 अंक 3 अंक। अच्छा इसमें देखेंगे ना कि सभी हमारा एक तरह से अनलाइक ही है। 2 अंक के बाद है 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद है 2 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद है 1 अंक के बाद, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन कन्वर्ट करने का है ना, तो आपको इस प्रकार से कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 9वां तो हल हो जाता है ना, सभी का सभी अनलाइक है। लेकिन आपको चाहे ना तो इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 के बाद 1 अंक था 3.4, और यहाँ पर क्या है 8.23 2 अंक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 1 जीरो यहाँ दे देंगे, ताकि दोनों यहाँ पर बराबर हो जाए।
यहाँ देखेंगे 4.04, यहाँ पर सिर्फ 4.4 है, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक दे देंगे, तो हो गया दोनों 2 2 अंक। यहाँ देखेंगे 70.1, 345.123, इधर 3 अंक इधर 1 अंक है ना, तो 2 जीरो और दे देंगे, हो गया बराबर। इधर आइए 300.001, इधर 91.01, ऊपर 3 अंक है दशमलव के बाद, इधर 2 अंक था तो 1 जीरो दे देंगे। तो बस आपको इस प्रकार से कर देना था, ठीक है। अच्छा 10वां में आइए, 0.1 बड़ा है कि 0.01 है, तो आप कहेंगे 1 1, पता है क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 0 1 है, लेकिन 1 के बाद 0 पड़ेगा ना तो 10 बन जाएगा, इसलिए। इधर आइए 2 है, ये तो 1 से शुरू है तो 2 वाला ही बड़ा होगा। 16 16, अच्छा 123 और 0 0 है, इधर 123 है, 0 0 नहीं है, तो इसका मतलब पता है कि दशमलव का आप 0 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। 252 9 1 1 है, ये तो दशमलव के बाद 0 आ गया तो 9 वाला बड़ा होगा। ये 13 है, ये 14 है तो 14 वाला बड़ा होगा। 4 3 1 है, 1 3 है तो 31 बड़ा होगा कि 431 की 413, तो आप कहेंगे 431 बड़ा होगा। चलिए आगे 11वां में बोला गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब पता है क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा लिख देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे छोटा कौन है? सब 2 से तो सब शुरू है, देखिएगा 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4, तो जितना ज़्यादा जीरो है वही सबसे छोटा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं 11 का ए नंबर में 2.0004, फिर हो जाएगा 0 0 0 3 बार है, फिर 2 बार है, तो 1 की 3 कौन बड़ा यहाँ पर फ्रेंड्स बड़ा होगा? तो पहले 1 फिर 3, तो लिखेंगे सब यहाँ पर 2 0 0 1, फिर 2.003, फिर हो जाएगा सबसे बड़ा 2.01। बी में देखेंगे सबसे छोटा पहले ढूंढेंगे कौन है यहाँ पर? 34 दशमलव कुछ, हाँ यही छोटा सबसे, 34.08, फिर थोड़ा सा बड़ा 123.123, फिर 345.05, 05 नहीं, पहले 009 लिखिए, और लास्ट में 345.05 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर भी हल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स 12 नंबर को, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग यानी घटते क्रम, सबसे बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा 26 46 64, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 64 वाला, यहाँ पर लिख देंगे 64.43, फिर थोड़ा सा छोटा 46.43, फिर थोड़ा सा छोटा 26.37, और लास्ट में सबसे छोटा 26.12। आइए यहाँ पर बी नंबर में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 310.8, फिर 310.008, फिर 31.88, फिर 31.88। अच्छा कहाँ पर थे? 310 310 310 सभी आ रहा था ना, 310.8 तो लिख लिए, कहाँ गया? ये वाला लिख लिए है, फिर 310.008 लिख लिए, फिर 31.88, 31.08 बच गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा बी नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अब आगे आते हैं 13 नंबर पर, देखेंगे 13 नंबर बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन नंबर्स, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे 0.1 है तो 1 अंक के बाद दशमलव घटाएंगे तो नीचे 1 जीरो, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/10। यहाँ 0.23, 2 अंक के बाद दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो, तो कैसे लिखेंगे? 23/100, ठीक है। फिर सी में क्या है? 0.357, तो दशमलव घटा के कैसे लिखेंगे? 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो, तो 357/1000। डी में आइए 5.4567 है, 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 जीरो देंगे, दशमलव घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 54567/1 पर 1 2 3 4 जीरो। ई में है 12.05, 2 अंक के बाद दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1205/100। अब चाहें तो काट सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा सभी का आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा 14 नंबर में कैसे लिखिएगा? जो देखिए नीचे 1 जीरो है, 14 का ये देखिए, जैसे 9/10 है, 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 0.9। अब चाहें तो दशमलव के पहले जीरो दे सकते हैं। बी में है 11/100, नीचे 2 जीरो है, ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.11। वैसे फ्रेंड्स दशमलव के बाद 1 1 अंक पढ़ते हैं। सी में आइए, सी में है 17/1000, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब आप कहेंगे कि जीरो क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पर 2 ही अंक था 17, तो 1 अंक और दिए इसलिए ताकि 3 अंक हो जाए, तो 0.17। डी में आएंगे 31 बटा कितना है? 1 पर 1 2 3 4 जीरो ना, तो ऊपर देखेंगे 31 2 ही अंक है, 3 अंक 4 अंक, अब दशमलव देंगे तो देखेंगे अब 4 अंक बन गया यहाँ पर। ई नंबर में 100 में 3 से गुना करेंगे ना तो 300, और 300 में 19 से जोड़ेंगे तो 319 बटा 100, नीचे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर आएगा 3.19। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ई नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई दिक्कत है?
आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, अब कोई भी नहीं है आगे प्रश्न। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 26 का हमने सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।